एज अ यूनाइटेड फ़ैन मेरी एक ड्रीम है भाई कि मैं जब सुबह उठूँ, मैं ट्विटर खोलूँ, मैं फेसबुक खोलूँ, मैं इंस्टाग्राम खोलूँ, मुझे सुकून का माहौल मिले, कोई फ़िज़ूल की न्यूज़ ना आई हुई हो, कोई ड्रेसिंग रूम लीक नहीं, कोई मैनेजर सैकिंग की न्यूज़ नहीं, कोई ऐसी बात ना कर रहा हो कि प्लेयर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये मैनेजर नहीं चल पाएगा। लेकिन ये एक ड्रीम सिनेरियो है। इन रियलिटी यूनाइटेड में एक और नया एक सर्कस शुरू हो गया है। अब बात ये की जा रही है कि रूबेन एमरिंग के सर पे तलवार लटक रही है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। और कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर का इंटरनेशनल ब्रेक जो है, अगर उस तक रिजल्ट्स नहीं इम्प्रूव हुए तो बस कहानी ख़त्म हो जाएगी और यूनाइटेड रूबेन एमरिम को सैक कर देगी। अब करंट सिचुएशन की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो 5 मैचेस हुए हैं और सिर्फ एक जीत लेने में हम कामयाब हुए हैं, वो भी बर्नली के ख़िलाफ़। हमने लास्ट मिनट पेनल्टी मारी थी और हमने सेलिब्रेट किया था बिकॉज़ यार कितनी इंपॉर्टेंस थी उस विन की। 3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं यूनाइटेड के लिए बिकॉज़ यू नो यार कि रिज़ल्ट बेस बिज़नेस है यहाँ पे। आपको जब तक रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे तो भाई कोई घास भी नहीं डालेगा। और जहाँ तक बात है ग्रिम्सबी टाउन वाले डिफ़ीट की, एक लीग 2 की टीम से हम हारे थे, वो भी पेनल्टीज़ में जाके, मतलब 2-0 हम ट्रेल करके हमने 2-2 किया एंड देन वी लॉस्ट ऑन पेनल्टीज़। इज़्ज़त का सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, सारा मोराल जो था वो खड्डे में चला गया, यूनाइटेड फैंस का और प्लेयर्स का भी। और ऊपर से सिटी से जब हम 3-0 हारे हैं उस धुलाई के बाद एट एतिहाद, कोई कह रहा है भाई रूबेन एमरिम को सैक करो, कोई कह रहा है रूबेन एमरिम को बैक करो, 100 मुंह 100 बातें भाई। अब पता नहीं चलता कि आप किस पे ट्रस्ट करो। मल्टीपल रिपोर्ट्स आती हैं, कोई बोलता है कि भाई रूबेन एमरिम के बाद 2 मैचेस हैं, कोई बोल रहा है 1 मैचेस हैं। लेकिन अब बात यह है कि जो स्टैट्स दिखा रहे हैं उस पर अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो स्टैट्स भी ये कह रहे हैं कि रूबेन एमरिम का जो विन परसेंटेज है वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे वर्स्ट है किसी यूनाइटेड के परमानेंट मैनेजर का। क्योंकि भाई अब ये जो फुटबॉल है यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैटर करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट्स मैटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो टीम भी अगर थोड़ा अच्छा खेल रही हो तो हम फिर भी थोड़ी रियायत दे दें, लेकिन इन माय ओपिनियन सैकिंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं है बिकॉज यूनाइटेड फैंस कंफ्यूज हैं कि यार अब दोबारा से नया मैनेजर ले आएँ, दोबारा से वही साइकिल रिपीट एवरी ईयर एवरी सीज़न, ये हम अब बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन एक ट्विटर अकाउंट है इंडी केला, अब वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि यूनाइटेड को सैक करने का प्लान है अगर रिज़ल्ट इम्प्रूव नहीं हुआ। अगर थोड़ी सी हम इसमें नज़र डालें तो इंडी केला ने ये कहा है कि एक इंटरनेशनल रीसेट नाम दिया गया है एक सीक्रेट ऑपरेशन को। मेरे भाई ये कौन आता है इन नामों के साथ? ये कोई जंग हो रही है, कोई स्वॉट टीम घुस रही है, कोई मतलब एयर स्ट्राइक हो रही है कि भाई इंटरनेशनल रीसेट करेंगे और हम डोनाल्ड ट्रंप की तरह न्यूक्लियर ईरान को उड़ा देंगे एंड दैट्स इट, एवरीथिंग विल बी ऑल गुड। ये फजूल की जो फर्जी बातें हैं ना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती भाई। ये मुझे ट्वीट देख के ही ना, इंडी केला का अगर किसी को पता नहीं है तो इंडी केला ने इस ट्रांसफ़र जो लास्ट ट्रांसफ़र विंडो गुजरी है उसमें काफ़ी सारी रिपोर्ट्स दी थी और ऑनस्टीन की तरफ से भी थोड़ा रिकग्निशन मिली, काफ़ी जर्नलिस्ट की तरफ से रिकग्निशन मिली। तो ये जो ट्विटर अकाउंट है, अब ये एनोनिमस है, इसमें कोई 5 जर्नलिस्ट हैं, 6 जर्नलिस्ट हैं, कौन है वो किसी को नहीं पता। लेकिन कहा यह जा रहा है इनकी तरफ से, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सीनियर प्लेयर्स जो हैं सैकिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो कौन कुत्ते के बच्चे सीनियर प्लेयर हैं, उनको उनका नाम बताओ भाई पहले मुझे, ताकि मैं उनको ना नंगा करके मारूं। ये कौन हराम खोर हैं जो हमारे क्लब के पीछे पड़े हुए हैं भाई? मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूँ भाई ये न्यूज़ देख के, ये रिपोर्ट्स देख के। और कहा यह जा रहा है कि सीक्रेट प्लान्स हैं यूनाइटेड के एमरम को सैक करने की इन इंटरनेशनल ब्रेक। भाई तुम्हें सैक ही करना है तो इंटरनेशनल ब्रेक का इंतज़ार क्यों कर रहे हो? पिछले जब आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे, एक तो पहली बात आप लेके आए रूबेन एमरिम को नवंबर में, सही है। फिर आप उसने बोला था कि भाई मुझे तो एक प्रॉपर प्री सीज़न चाहिए, सही है। आपने प्रॉपर प्री सीज़न भी नहीं दिया, पिछला सीज़न तो ऐसे ही बढ़ गया था। फिर ये प्री सीज़न में जब आपने साइनिंग्स की तो चलो आपको अटैकिंग प्लेयर्स की ज़रूरत थी, आपके गोल्स नहीं थे, वो आप ले आए हो, वो चलो कहीं हद तक समझ आता है। लेकिन बात यही है ना कि जब तक आप शेशको की अगर बात कर लो तो आप उसको सर्विस नहीं दोगे तो फिर कैसे गोल्स आएंगे, कैसे रिजल्ट इम्प्रूव होंगे? खैर एनीवे, अगर हम बात करें आगे तो कह रहे हैं कि भाई there are even secret documents outlining the next steps once the decision is made. It seems like certain players are already anticipating his exit.
आप नाम बताओ भाई, मुझे नाम बताओ। और कहा यह जा रहा है कि ऑलरेडी शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे 2 मैनेजर्स का नाम लिया गया है, ओलिवर ग्लासनर और एंटोनी आयरोला। अब अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन दूं आपको यहाँ पे रिगार्डिंग दिस न्यूज़, रिगार्डिंग दोज 2 मैनेजर्स मेरे भाई, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यूनाइटेड इज़ एन इम्पॉसिबल जॉब राइट नाउ। इट्स एन इम्पॉसिबल जॉब। आप रूबेन एमरिम को सैक करोगे, आप कोई और मैनेजर, आप पेप गार्डियोला को ले आओ, आप लुइस एनरिको को ले आओ, आप किसी भी मैनेजर को ले आओ, सर एलेक्स फर्गसन दोबारा आके कोचिंग शुरू कर देना, ये जो मनुसियत हुई हुई है ना, ये इस तरह ख़त्म नहीं होगी। सही है। इस मनुसियत को ख़त्म करने के लिए ये जो स्क्वाड क्लियरेंस की गई है ना, दैट वाज रियली इम्पॉर्टेंट इन माय ओपिनियन। आप देख लो कितने प्लेयर्स का एग्जिट हुआ है। वी ऑल नो कि हमें भाई सबको 3 पॉइंट चाहिए, मुझे भी 3 पॉइंट चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि हम सिटी को हराएं, मैं भी चाहता हूँ हम compete करें प्रीमियर लीग की टॉप 4 में। रीबिल्ड टेक्स टाइम, रीबिल्ड टेक्स पेशेंस। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को कि वो इतने जल्दी जल्दी रिजल्ट्स चाह रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। देखो, मैनेजर सैक करना, अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करो तो मैं वैसे ही इसके ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन अगर आप, जब तक मेन जो पेन पॉइंट है ना, जो आपका रूट कॉज है प्रॉब्लम का, अगर आप उसको एड्रेस नहीं करोगे तो आप जितने भी मैनेजर्स ले आओ भाई, ये मामला ख़त्म नहीं होने वाला। यू स्टिल हैव ल्यूक शॉ, सही है, जो कि लुई वैंगाल के दौर में आया था, और वो साला कितने ड्रेसिंग रूम्स में रहा है। मैं उसको पिक आउट नहीं कर रहा कि ये हराम खोर है, ये सबसे बड़ी बड़बड़ कर रहा है, लेकिन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि वो बंदा कितने सालों से है, उसने हर किस्म का ड्रेसिंग रूम देखा है, और हर दफ़ा डिप्लोमेटिक, हर मैनेजर के अंडर। आप देख लो रैशफोर्ड भी पहली पहली बार जब रूमेन एमरिम आया था, वो भाई टीचर और ये वाले कैप्शंस लगा रहे होते थे अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे। सेम विद एरिक टेन हाग, और सबको इन दी एंड प्लेयर्स ने दे हैव थ्रोन द मैनेजर्स अंडर द बस। तो ये इट्स नॉट अबाउट द सिस्टम एनी मोर मेरे भाई, इट्स अबाउट कि प्लेयर्स जो हैं जिस लेवल्स पे खेल रहे हैं, वो लेवल्स, पॉल स्कोल्स ने ही बोल दिया ना कि भाई जो लेवल्स पे ये लोग खेल रहे हैं, ये यूनाइटेड के प्लेयर्स ही नहीं हैं। यूनाइटेड के प्लेयर्स को उस लेवल्स पे खेलना है, उस हाईएस्ट लेवल पे खेलना है। और यहाँ पे जो मेंटालिटी को कॉल आउट किया गया ना रूबेन एमरिम की तरफ से, आई थिंक दैट इज़ राइट। मैनेजर अपने सिस्टम में बिलीव कर रहे हैं, तो प्लेयर्स हैव टू बिलीव एज वेल। प्लेयर्स अगर बिलीव नहीं करेंगे, वो नखरे चोदेंगे कि भाई 3-4-3 नहीं चल पाएगा, और ये नहीं हो रहा, वो मुझे यहाँ नहीं खिला रहे, वहाँ नहीं खिला रहे, तब तक कुछ ही नहीं हो सकता। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे रूबेन एमरिम की भी गलतियाँ हैं कुछ, कि उसने सब्स्टिट्यूशन सही नहीं की, वो ब्रूनो को सही आउट ऑफ द पोजीशन खिला रहा है। आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट मेरे भाई। देखो, मैनेजर्स भी आते हैं, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। आई नो रूबेन एमरिम रिजिड है इन अ सेंस के वो ब्रूनो को आउट ऑफ पोजीशन खिला रहा है, वो मेनू को चांस नहीं दे रहा, लेकिन ही विल लर्न ओवर टाइम। नया स्क्वाड है हमारा, एक तरीके से आप 4 साइनिंग्स लेके आए हो भाई। आपका जो गोल कीपर है, आप उस पर ही ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, सही है। तो पीछे जो गोल्स लीक हो रहे हैं, आप ऑपोजिशन का आउटस्कोर नहीं कर पा रहे। देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स, सही है। ऐसी प्रॉब्लम्स एरिक टेन हाग ने भी डील की। वो आया, सेंचो, रोनाल्डो, फिर एंटनी इतना महंगा लेके आ गया तो उस पर रेप के एलिगेशन लग गए। देयर इज़ सो मच नॉइस अराउंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड आई थिंक वी नीड टू शट दिस नॉइस अप। अब ये आप लोगों का काम है एज अ फैन, और मेरा काम है टू शट दिस नॉइसेस। यार, ये ऐसी खबरें जो इंडी केला दे रहा है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट भाई। ये खबरों से अगर आप लोग इसको बहुत बड़ा और ऊंचा बनाओगे तो फिर यही वाला सीन है। फिर तो ये भी सैक हो जाएगा, फिर ग्लासनर आएगा वो भी सैक हो जाएगा, फिर आयरोला आएगा वो भी सैक हो जाएगा। तो मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि अब जो 5 कैंडिडेट्स की बात की गई है यहाँ पे, कि ग्लासनर, मार्को सिल्वा, आयरोला, पोचेटिनो, साउथगेट, मेरी नज़र में किसी को भी ले आओ, अभी किसी को भी ले आओ। जैसा मैंने कहा ना, सर एलेक्स फर्गसन को भी ले आओ, वो रिटायरमेंट से भी आ जाएं तो इस टीम को सेव नहीं कर सकते। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, इट्स गोना टेक टाइम इन माय ओपिनियन। और अगर हम नेक्स्ट फिक्सचर्स की बात कर लें, तो कहा यह जा रहा है कि 3 मैचेस जो हैं नेक्स्ट, वो डू और डाई हैं फॉर यूनाइटेड। चेल्सी एट होम, एक प्रेशर कुकर मैच है। प्रेशर जो है वो एक्सीड कर चुका है, वो आसमान पे पहुंच गया, और ये अगर फट गया
तो हमारी भी फट जाएगी, क्लब की भी फट जाएगी, फैंस की भी फट जाएगी। क्योंकि भाई सैकिंग करना भी तो एक आसान बात नहीं है ना। आप मिड ऑफ द सीजन सैक करते हो, अगर फर्ज करो कि रूबेन एमरिम गॉट सैक्ड बिफोर द लिवरपूल गेम, आप लिवरपूल से भी पिटोगे, आप ब्राइटन से ही पिटोगे, एटलीस्ट वी कैन से वी हैव अ चांस राइट नाउ। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट कि भाई हम जीतेंगे, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग यार। ब्रेंटफोर्ड अवे बहुत ट्रिकी साइड है, ईजिली अपसेट कर सकती है, और पास्ट में यूनाइटेड को किया भी है। संडरलैंड एट ओल्ड ट्रैफर्ड प्रोमोटेड है, लेकिन कि भाई स्लिप अप हुआ तो इंसल्टिंग हेडलाइंस बनने वाली हैं, और ये माहौल जो है ना भाई बड़ा ही मनहूस बना हुआ है। और ये 3 गेम्स लिटरली एमरम का करियर डिसाइड करेंगे एज पर एंडी केला, बट दैट इज़ व्हाट आई डोंट थिंक दैट दिस 3 मैचेस विल बी द डिसाइडर। क्योंकि मेरा भाई अगर रिजल्ट की बात होती तो विन परसेंटेज आपके सामने एमरम को कब का सैक कर दिया जाता। और अगर आप थोड़ी बिगर पिक्चर की बात करो तो भाई अब तक हम 6 मैनेजर्स लाए हैं सर एलेक्स फर्ग्यूसन के बाद। हर एक मैनेजर पे हमने पैसा लगाया और हर एक मैनेजर फेल हुआ, और वो साइकिल रिपीट हो रही है। रियल प्रॉब्लम शायद रूबेन एमरम नहीं भाई, रियल प्रॉब्लम स्ट्रक्चर है, रियल प्रॉब्लम रिक्रूटमेंट है, जिसने सत्यानाश किया क्लब का, जिसने मजाक बनाया। एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, अगर हम रूबेन एमरम को सैक करते हैं तो आपको 12 मिलियन देने पड़ेंगे रूबेन एमरम को। तो हायरार्की कोई बोल रहा है कि भाई बैक कर रही है, और यहाँ पे देख लो सर, ये पता नहीं सर जिम रैटक्लिफ ने कौन सी ठर्रा पिया था, कौन सा नशा किया हुआ था, बोल रहे हैं कि यूनाइटेड स्क्वाड इज गुड इनफ टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग दिस सीजन एंड दैट एमरम जॉब सिक्योरिटी विल बी मोर सीरियसली discussed if the side is not on course for European football as season progresses। भाई यूनाइटेड, मैंने भाई ऐसा सस्ता यूनाइटेड फैन, मैंने तो ये सोचा था कि हमारा कोई सीन ही नहीं है, सही है, चैम्पियंस लीग का कोई सीन ही नहीं है। हम तो 6 to 10th की बात कर रहे हैं, हम 6 to 12th की बात कर रहे हैं। तो ये भाई कैसे समझ रहे हैं कि यूनाइटेड टॉप 4 फिनिश कर लेगा? टॉप 4 इट्स नॉट ईजी भाई, इट्स सो कम्पेटिटिव। ये हम बोर्नमथ से हार रहे हैं, ब्राइटन से हारेंगे, देर आर सो मैनी फिक्सेस टू लूज। तो टॉप 4 तो बिल्कुल भी ये एक अनरियलिस्टिक, आई डोंट नो हाउ ट्रू इज़ दैट। बेन जेकब्स एक रिलायबल जर्नलिस्ट है, उसने बोला है, बट भाई अब आप लोग बताओ कि एमरम को कितना टाइम मिलना चाहिए या बस निकाल देना चाहिए? बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड फैंस आर सेइंग कि भाई एमरम को टाइम देना ज़रूरी है। मैंने अपने थॉट्स आपको इसलिए बता दिए कि भाई आई डोंट फील दिस इज़ राइट कि हम रूबेन एमरम को निकालें यहाँ पर, क्योंकि इससे क्लब के मसले हल नहीं होने चाहिए, इससे क्लब के मसले हल नहीं होंगे। बट अगर आप थोड़ी सी देखो ऑन दी फाइनेंशियल साइड्स, डिस्पाइट बीइंग सो शिट इन द प्रीमियर लीग, सो शिट इन द Carabao कप, सारे आर की बात अगर आप कर लो, यूनाइटेड इज स्टिल मेकिंग प्रॉफिट्स। 666 मिलियन पाउंड्स का प्रॉफिट अनाउंस किया है यूनाइटेड ने। और इसी बात पर यहाँ पे उमर बराडा ने कुछ अपनी बातें की हैं, कि बोल रहे हैं कि एज वी सेटल इनटू 2025-26 सीजन वी आर वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव द क्लब इन ऑल एरियाज। ऑन द फील्ड वी आर प्लीज विद द एडिशन वी हैव मेड टू आवर मेंस एंड वुमेन्स फर्स्ट टीम स्क्वाड ओवर द समर एज वी बिल्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म वाली बात जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म यूनाइटेड नहीं सोच रही होती, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको न्यूज़ पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना। अगर यूनाइटेड लॉन्ग टर्म नहीं सोच रही होती, हम रूबेन एमरम को कब का सैक कर चुके होते मेरे भाई, सही है। और कोई और मैनेजर लाके अभी तक हम उसको भी सैक कर चुके होते, अगर लॉन्ग टर्म हम नहीं सोच रहे होते। वी आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म, दैट्स वाई वी गॉट रिड ऑफ ऑल दोज प्लेयर्स। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके हम समर्स में एडिशन करेंगे। आई नो द स्क्वाड इज़ नॉट लुकिंग द वे वी वांटेड बलीबा, हम चाहते थे भाई वॉटन आए, कोई कहता था भाई कौन है वो एथलेटिको का लौंडा गैलेगर आ जाए, सही है, लोन पे है। हम क्विक फिक्सेस से तंग आ चुके हैं, वी वांट अ परमानेंट सोल्यूशन एंड परमानेंट सोल्यूशन टेक्स टाइम मेरे भाई। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर आप निकालोगे रूबेन एमरम को, तो किस मैनेजर को देखना चाहते हो ओल्ड ट्रैफर्ड पे? बिकॉज मैं तो खिलाफ था मैनेजर की सैकिंग के जब टेन हाग सैक हो रहा था, बट अपेरेंटली वो भी
एक प्रॉब्लम बन गई थी, वो सैक हो गया। बट अगर रूबेन एमरम सैक हो जाता है तो आप किस मैनेजर को देखना चाहते हो? आई नो ग्लासनर का जो प्लेइंग स्टाइल है इट्स क्वाइट सिमिलर, वो भी 3-5-2 वाला सेटअप में आता है। लेकिन लेकिन मेरा भाई, I don't know. I think we are gonna stick with Ruben Amrim, but let me know your thoughts in the comments below.